दोस्तों, इम्तिहानों में अगर अंडा आ जाए तो ये बहुत शर्मिंदगी का बायस है, मगर मुर्गी का अंडा खाना सेहत और ताकत की जमानत है। अगर आप अंडे शौक से खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मगर आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अंडे कितने खाने चाहिए और कब और कैसे, ताकि इनका हम पूरा फायदा उठा सकें। ये बहस भी काफी की जाती है कि अंडे देसी ज्यादा फायदेमंद होते हैं या कि फार्मी। मगर दोस्तों, हकीकत ये है कि साइंटिफिकली देसी और फार्मी अंडों में कोई फर्क नहीं होता। अंडे की सर्दी का रंग, मुर्गी की ब्रीड का डिफरेंस हो सकता है। अब सवाल ये होता है कि एक दिन में हमें कितने अंडे खाने चाहिए। आजकल तो एग डाइट भी आ गई है और लोग धड़ाधड़ अंडे खाते हैं वजन कम करने के चक्कर में। एक रिसर्च के मुताबिक दिन भर में 6 अंडे खाना आपकी सेहत को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन ऐसा उस सूरत में करें जबकि जिम वगैरह करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या मेहनत का काम करते हैं, वरना दोस्तों 1 या 2 अंडे खाना ही काफी होता है। वो लोग जो वॉक करते हैं और थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं वो 2 अंडे रोज खा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा मूव नहीं करते तो दिन में 1 अंडा ही आपके लिए काफी होता है। अब आप ये कहेंगे कि ज्यादा अंडे खाने में हर्ज ही क्या है जब ये नुकसान नहीं देते तो। मगर दोस्तों, इस बात को समझ लें कि अंडे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा जरिया है, मगर सिर्फ उनसे ही तो प्रोटीन पूरा नहीं करना ना। आप गोश्त भी खाएं, दालें, सब्जियां और तमाम तरह के नट्स वगैरह भी खाएं। ये चीजें भी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या कच्चा अंडा खाना चाहिए। तो दोस्तों, कच्चा अंडा अक्सर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो समझते हैं कि उनसे उन्हें ज्यादा ताकत मिलेगी, जैसे जिम करने वाले पहलवान वगैरह। मगर याद रखें कि कच्चे अंडे के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद हो सकते हैं जो गर्म दूध या इंसानी जिस्म के टेम्परेचर के अंदर भी नहीं मरते। इनसे पेट खराब हो सकता है और कुछ और तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। लिहाजा डॉक्टर्स जो है वो कच्चा अंडा खाने को रिकमेंड नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि अंडे को कैसे खाना चाहिए। अच्छा, डाइटिशियन उबला हुआ अंडा खाने को तरजीह देते हैं बगैर ऑयल के। स्टीम के साथ बना हुआ अंडा भी बेहतरीन होता है। अगर ऐसे नहीं खाना तो ऑमलेट बना के खा लें। इसका फायदा ये है कि इसमें आप सब्जियां डाल लेते हैं। जब सब्जियां डालते हैं तो इसके अंदर फाइबर आ जाता है जो अंडे की अफादियत को मजीद बढ़ा देता है। लेकिन आजकल तो फ्राई अंडा खाया जाता है, उससे तो अंडे का बेड़ा गर्क ही कर दिया जाता है। जितना अंडा होता है उससे भी ज्यादा उसमें घी और ऑयल डाल लेते हैं। तो ये बात समझ से ही बाहर हो जाती है कि आप अंडा खाना चाहते हैं या फिर घी। होना ये चाहिए कि ऑयल या घी इतना लगाएं कि ये बस पैन के साथ चिपके ना। अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि अंडा हमें कब नहीं खाना चाहिए। अगर तो आपको एलर्जी होती है अंडा खाने से, या आपको डॉक्टर ने किसी खास वजह से, कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की वजह से मना किया है, तो आप फिर बिल्कुल भी अंडा ना खाएं, वरना आप लाजमी 1 अंडा तो खा ही सकते हैं। वजन कम करने के लिए अंडा तो वाकई आइडियल है। ऐसे मरीजों को कार्ब्स कम करने चाहिए। इन लोगों को गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन रिच फूड की ज्यादा जरूरत होती है, इन्हें चिकनाई की कम जरूरत होती है। मगर अंडे और गोश्त को बगैर ऑयल के इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा।